नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आप सभी का पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 129वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। गति कारणे संगति सज्जनाची, मति पालटे सुमति दुर्जनाची, रति नायकेचा पती नष्ट आहे, म्हणूनी मनातीत होऊन राहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। सज्जनांच्या संगतीमुळे माणसाची गती, आचार, विचार हे बदलतात। दुर्जन व्यक्तीची सुद्धा बुद्धी सुधारते आणि सुमतीकडे वळतात। जसे प्रिय नायिकेचा पती मृत झाल्यावर ती मनाने तिच्यापेक्षा वरच्या पातळीवर जाऊन राहते, तसेच या सज्जन संगतीने मन उन्नत होते आणि उच्च विचारांमध्ये रमणारमण होते। हिंदी में भावार्थ सुनते हैं। सज्जनों की संगति से मनुष्य के कर्म और विचारों में परिवर्तन होता है। दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि भी सुधरती है और वह सद्बुद्धि की ओर अग्रसर होता है। जैसे किसी नायिका का प्रिय पति मर जाने पर उसका मन सांसारिक भावनाओं से परे उच्च स्थिति में स्थिर हो जाता है, वैसे ही सज्जनों की संगति से मन भी उच्च आदर्शों की ओर प्रवृत्त होता है। आइए विवेचन सुनते हैं, जिसे हम 4 भागों में विभाजित करके सुनेंगे। पहला भाग है श्लोक का प्रथम दृष्टि में क्या अर्थ है। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी जीवन के आध्यात्मिक उत्थान के लिए सज्जनों की संगति और सत्संग के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक के दोनों भाग गहरे अर्थों में समाहित हुए हैं। गति कारणे संगति सज्जनाची, सज्जनों की संगति ही गति का कारण बनती है। यह गति का अर्थ मोक्ष है, प्रगति या आत्मिक उन्नति से भी है इसका अर्थ जुड़ता है। जब मनुष्य सज्जनों के संपर्क में आता है तो उसका मन उच्च विचारों की ओर प्रवृत्त होता है। मति पालटे सुमति दुर्जनाची, सज्जनों की संगति से दुर्जनों की भी बुद्धि में परिवर्तन आता है और वे सन्मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं। यह दर्शाता है कि सत्संग का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह बुरी प्रवृत्तियों को भी सुधार सकता है। रति नायिकेचा पति नष्ट आहे, जिस प्रकार प्रेमिका का पति समाप्त हो गया हो, वहां वह प्रेमिका अपनी इच्छा और कामनाओं से मुक्त हो जाती है। यह एक उपमा है कि जब मनुष्य का काम वासना समाप्त हो जाता है तो वह भी मोह माया से परे हो जाता है। मनोनी मनातीत होऊनी राहे, इसलिए मन को मन के पार, मनातीत मन को मन के पार स्थित करें, यानी मन को इच्छाओं और आसक्तियों के बंधनों से मुक्त करें और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि सज्जनों की संगति और बुद्धि का परिष्कार। सज्जनों की संगति में रहकर मनुष्य न केवल अच्छे विचारों को ग्रहण करता है, बल्कि उसका आचरण और व्यक्तित्व भी सकारात्मक दिशा में विकसित होता है। सज्जन व्यक्ति का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। जैसे गंगा जल में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही सज्जनों की संगति से मन शुद्ध होता है। सज्जनों के 4 गुण हैं। धैर्य पहला गुण है। सज्जन व्यक्ति संकट में भी धैर्य नहीं खोता। सत्य, वह सदैव सत्य का पालन करता है। करुणा,
उसमें दूसरों के प्रति दया और करुणा होती है। चौथा है विवेक। सज्जन व्यक्ति विवेकशील होता है और सही निर्णय लेता है। सज्जनों की संगति से मनुष्य के भीतर भी ये गुण विकसित होते हैं। दुर्जन व्यक्ति भी सज्जनों के संपर्क में आकर सुधर सकता है। जैसे चंदन के पास रहने से लकड़ी भी सुवासित हो जाती है, वैसे ही सत्संग का प्रभाव गहरा है। तीसरा भाग देखते हैं कि उपमा का गूढ़ अर्थ और मन की स्थिति कैसी होती है। रति नायिकेचा पति नष्ट आहे, यह उपमा दर्शाती है कि जब प्रेमिका का पति नहीं होता तो वह अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार जब मनुष्य के भीतर की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब वह भी आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। मनातीत का अर्थ है मन से परे जाना। इसका अर्थ यह नहीं कि मन को नष्ट करना है, बल्कि मन को नियंत्रित में रखना है ताकि वह इच्छाओं के जाल में न फंसे। जब मन वासनाओं, मोह माया और अहंकार से मुक्त होता है, तभी वह शुद्ध और शांत होता है। यह स्थिति साधना, ध्यान और सत्संग से प्राप्त होती है। चौथा और अंतिम भाग देखें तो आध्यात्मिक जागरण और इनके श्लोकों का जीवन में क्या प्रयोग है, कैसे करेंगे। मनुष्य को सज्जनों की संगति में रहकर अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। जीवन में सत्संग, साधना और स्वाध्याय के माध्यम से मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। मन के विकारों को दूर करने के लिए सज्जनों के विचारों और उनके आचरण से प्रेरणा लेना चाहिए। मनुष्य को 4 प्रयोग तो करने ही चाहिए: सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय और सत्कर्म। सत्संग से नियमित रूप से सत्संग में भाग लें। प्रतिदिन ध्यान करें ताकि मन शांत हो। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वाध्याय कहते हैं उसे, और सत्कर्म करें, दूसरों की सेवा करें। इससे भी मन शुद्ध होता है। तो आज का ये विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक को उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।